वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 या 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मेरी चल रही है घर की साफ़ सफाई, जो कि निपट चुका है साफ़ सफाई का काम। और मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो यहाँ पर मैं कपड़े लेकर के, जो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अभी भी कपड़े मेरे बाकी हैं लेकिन लास्ट स्लॉट जो है मशीन में अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कपड़े सारे ही धुल चुके हैं उनको लेकर आ गई हूँ मैं छत में। और ये व्लॉग भी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो एंड हो चुका था। तो कल का व्लॉग जो गया था वो भी मंडे के दिन का ही था और उसी के आगे का ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं छत में आ गई थी, कपड़े लेकर के। ड्रायर किए हुए कपड़े हैं और ज़्यादा भी हो रखे हैं, जैसे एक दिन रोक लेते हैं कपड़े तो फिर पूरा रस्सी जो है ना भर जाती है कपड़ों से ही। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना कपड़े मैं डाल लूँगी। और हस्बैंड यहाँ पर जनरेटर ऑन कर रहे थे, समरसेबिल ऑन करने के लिए, क्योंकि टैंक का पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, नहाने के काम जो है ना नहीं हो पाता है, मतलब काफ़ी ठंडा लगता है। और टैंक में भी पानी जो है ना अभी ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी हमने चेक किया था और 2 दिन से हमने भरा भी नहीं है। जिस दिन खास कर करके मतलब 1 दिन छोड़ कर के या 2 दिन छोड़कर मशीन लगती है ना, तो तब तो पानी ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि मशीन में भी डलता है। और वैसे कपड़ों में पानी कम लगता है, लेकिन जिस दिन मशीन लगती है तो उस दिन मशीन में भी आधा मशीन तो पानी से फुल ही रहती है। तो फ़र्क तो रहता ही है, जब ज़्यादा काम रहता है पानी का तो पानी ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इसलिए जनरेटर ऑन कर रहे थे, लेकिन जनरेटर में कुछ दिक्कत आ रही थी, शायद मुझसे ही तार जो है ना उसकी सही से नहीं लगी थी समरसेबिल में। तो इसीलिए तो हस्बैंड जो है ना कई बार उसको ट्राई किया, तब जा कर के उन्होंने तार देखी तो वो सही नहीं लगी थी, मतलब उन्होंने सही करके चेक करके जो है ना फिर देखा सारी चीज़ों को, तब जा कर के ऑन हुआ था समरसेबिल। और कपड़े डालकर आने के बाद ना ऊपर से तो मैं यहाँ पर नहा ली थी, क्योंकि घर के तो काम मेरे सारे ही निपट चुके थे, बस नहाना बाकी था। तो मैंने सोचा जब तक जनरेटर ऑन होता है तो मैं ये कपड़े भी अपने फैला आती हूँ। कुछ कपड़े जब सूख जाते हैं तो फिर कपड़ों का काम भी समेटने का और उनको फ़ोल्ड करने का काम भी जल्दी ही हो जाता है। अभी समरसेबिल ऑन भी हो रखा था, तो मैंने सोचा पानी पीने के लिए भी मैं भर कर रख लेती हूँ। और हमेशा से ही जब भी मोटर चलती है तो पीने का पानी भर कर मैं रखती हूँ अलग से बास्केट में। और जो शेल्फ पर टंकी रखी हुई है तो इसमें भी मैं भर लेती हूँ पीने का पानी, इसमें से बच्चे आसानी से ले लेते हैं। बाल्टी में से मैं उनको नहीं लेने देती हूँ, कई बार ऐसा होता है बच्चे ना ऐसे हाथ भी चला जाता है पानी के अंदर, तो उसमें लेने में ईज़ी रहता है, बच्चों को पीने का पानी मोक्ष खुद से ले लेता है। तो फिर उसमें भी मैं भर कर रखती हूँ। और अलग से एक प्लास्टिक वाली बाल्टी मैंने रखी हुई है, तो उसमें भी भर लेती हूँ। बाय द वे ऐसा हो जाता है नीचे कैंपर में पानी ख़त्म हो जाए तो फिर ऊपर से पानी चला जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा में भर करके रख लेती हूँ। तो पीने का पानी हमारा यही इस्तेमाल होता है जो हम डायरेक्ट मोटर चला करके भरते हैं। और खाने में भी मैं यही वाला इस्तेमाल करती हूँ। मोटर जैसे भरता है ना टैंक के अंदर पानी, तो वो तो साफ़ सफाई के और कामों के काम जो है ना आ जाता है, लेकिन पीने में हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही मैं खाना बनाने में करती हूँ। तो जैसे हम लोग जहाँ पर पहले रहते थे तो वहाँ पर तो डायरेक्ट टंकी का पानी आता था जो हम यूज़ करते थे पीने में वैसे भी, लेकिन अभी तो मोटर का ही इंतज़ार रहता है, मोटर जब चलती है तभी पीने का पानी भरा जाता है। और मैं आप सभी को टाइम भी दिखा रही थी, तो टाइम जो है ना 11 से ऊपर हो चुका है और इस टाइम पर हमारा जो है नाश्ता हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैंने हस्बैंड को भी जो है ना अभी तक चाय पानी कुछ भी मतलब हमारा नाश्ता नहीं हुआ था, तो वो कह रहे थे कि बाद में ही लेकर के आना। और अभी वो भी नहा करके गए थे, जैसे मोटर ऑन की थी तो तभी वो नहा कर गए थे, अभी तक उन्होंने जो है पूजा पाठ की और उसके बाद जो है मैंने बना ली थी चाय। तो आज तो शॉप पर कोई भी नहीं था, तो हस्बैंड और मैं ही थे, क्योंकि मंडे का दिन रहता है ना जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो वो लोग जो है अपनी छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि सभी को हफ्ते में एक छुट्टी तो चाहिए ही रहती है। और हफ्ते के 7 दिन जो है शॉप ओपन रहती है, और ये नहीं रहता है कि एक दिन जैसे मार्केट के हिसाब से बंद रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे मार्केट से थोड़ा दूर भी पड़ती है हमारी शॉप, मार्केट तो यहाँ पर जो है ना मंडे में बंद रहती है, लेकिन हमारी शॉप 7 दिन जो है पूरा खुलती है। तो इस वजह से जो है ना ये नहीं रहता है कि सभी को एक दिन जो है छुट्टी मिल जाती है, तो इस वजह से एडजस्ट करके ना काम जो है करने होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं छत में आ गई थी और बच्चे बच्चे मतलब मोक्ष तो स्कूल जा रखा था और कीशु जा रखा था, मतलब वो अपने पापा जी के पास ही तो नीचे ही था, तो इसलिए मैं उसको ऊपर लेकर नहीं आई थी। और ऐसा रहता है जैसे हस्बैंड घर पर रहते हैं ना,
तो बच्चे फिर जो है पीछे जो है ना अपने पापा जी के साथ साथ ही रहते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा रहता है कि जैसे उनकी छुट्टी रहती है तो मेरे पास बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेरे आगे पीछे रहते हैं बच्चे। नहीं तो या तो टीवी देख लेते हैं या फिर जैसे मैं ऊपर आती हूँ छत में तो मेरे पास ऊपर ही रहते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी सब्ज़ी वग़ैरह लेकर के अपनी, साथ ही मैं पौधों के लिए पानी भी लेकर आई थी और मैं इस बर्तन में ही लेकर के आ गई थी क्योंकि ज़्यादा पानी मुझे डालना नहीं था। अभी क्या रहता है ज़्यादा जैसे पानी रहता है ना अगर मिट्टी के अंदर तो फिर पौधे गलने का भी रहता है, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी करके डाल दिया था क्योंकि जैसी मिट्टी रहती है तो उसी हिसाब से पानी डाल देती हूँ मैं। अगर ज़्यादा गीली-गीली सी रहती है ना तो फिर मैं पौधे में पानी नहीं डालती हूँ। गर्मियों में तो डेली के डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में इतना ज़्यादा जो है ना नहीं रहता है, बस मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है ना पानी डालना चाहिए पौधों के अंदर। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपनी सब्जियाँ कट कर ली थी, गाजर, गोभी और वो लेकर के आई थी मैं आलू। तो फ़िलहाल तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी जो कि छत में बैठ कर के काटना अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम में। और गर्मियों में तो कौन मतलब जो है ना शाम के टाइम में तो चल जाता है कभी-कभार वो भी। लेकिन सर्दियों में ना मतलब जैसे किचन में सब्जियाँ कट करते हैं नीचे बैठ कर के तो ठंडा लगता है। लेकिन सर्दियों में ऊपर छत में सब्जियाँ कट करते हैं ना तो एक तो मन भी लगता है और ठंडा भी नहीं लगता है सब्जियाँ हमारी। और आलू वगैरह मैंने छील करके रख लिए थे, काटे तो मैंने नहीं थे बल्कि गोभी मैंने अच्छे से जो है साफ़ करके और सारी सब्जियां जो है ना गाजर भी मैंने छील करके कूड़ा जो है साइड में कर दिया था। और मैंने सोचा टाइम लगने वाला था तो यहाँ पर खड़े खड़े फिर करना पड़ता है और नीचे बैठ कर के ना ठंडा लगता है, तो फिर मैंने सोचा आज ऊपर ही चलते हैं, धूप भी सेक लेंगे। और मेरे बाल जो है गीले भी हो रखे थे तो इस वजह से, और वैसे तो मैं एकदम से नहीं आई थी लेकिन ठंडा लगता ही है, जैसे सर वॉश करते हैं सुबह के टाइम में तो थोड़ा सा जो है ना अभी ठंड बढ़ गई है। तो इस वजह से धूप जो है ना अच्छी लगती है सेकना, और ज़्यादा देर के लिए सेकी नहीं जाती है क्योंकि आज हवा भी नहीं थी लेकिन धूप जो है ना काफ़ी तेज़ सी बनी हुई थी। 1-2 घंटा अगर धूप सेक लेते हैं ना तो काफ़ी रहता है, इससे ज़्यादा तो धूप में बैठा भी नहीं जाता है तो अच्छे से गर्माहट भी आ जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना सब्जियों का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। वैसे गाजर को मुझे नहीं डालना है, गाजर का मुझे बनाना है आज हलवा। तो इसीलिए मैंने सोचा गाजर को भी ना छील करके रख लेते हैं, बाद में कद्दूकस कर लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे सब्ज़ी जो है ना मतलब खाना बनाने की तैयारी यहाँ पर करनी थी लंच टाइम की, और जब मैंने नाश्ता किया था, नाश्ता मैं लेकर के गई थी, मैंने टाइम भी दिखाया था आप सभी को। तो 11:15 के करीब जो है ना टाइम हो रखा था उस टाइम पर, और लगभग जो है आधा पौना घंटा के बाद ही 12 या साढ़े 12 बजे के करीब मैं गई थी छत में सब्जियाँ काटने के लिए। तो फिर जो है ना मतलब वही लेट ही हो जाता है खाना हमारा जो रहता है लंच, क्योंकि मोक्ष आता है 3 बजे तक ही। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लेट ही बनाना शुरू किया था क्योंकि नाश्ता भी लेट ही हुआ था। लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि भूख लग रही है, तो फटाफट से जो है खाना बनाओ, और उनकी डिमांड थी आज गोभी चावल खाने की। और गोभी भी मतलब जो है ना जैसे चावल के साथ बनती है ना तो हस्बैंड कहते हैं थोड़ा-सा ग्रेवी वाली बनाना गोभी की सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है क्योंकि सूखी सब्ज़ी से तो नहीं खाया जाता है, लेकिन मुझे सूखी सब्ज़ी के साथ चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं तो वो कहते हैं थोड़ा-सा ना मतलब पतला रखना सब्ज़ी को जिससे कि चावल में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी अच्छे से पका करके और इसमें सब्जियाँ डाल दी थी, बाकी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है क्योंकि गोभी की सब्ज़ी वैसे भी पानी छोड़ती है, तो थोड़ा ढीला सी तो वो रह ही जाती है, तो इसलिए थोड़ा पानी मैंने डाला जिससे कि ज़्यादा भी पतली ना हो जाए। तो मैंने उधर रख दिया उसको सीटी आने के लिए, साथ ही मैंने पानी रखा हुआ था चावल बनने के लिए मतलब पकने के लिए। और जब पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है ना उसके बाद मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर चावल। अभी तो लंच का काम भी जल्दी ही निपट जाएगा क्योंकि जब रोटी बनानी होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है आटा वगैरह लगाने में, लेकिन जब चावल बनते हैं ना तो फिर तो रोटी बनती नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग जो है चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो एक साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, दूसरी साइड जो है उसमें सीटी आ जाएंगी। तब तक यहाँ पर मैं समेट लूँगी अपना किचन, क्योंकि जब सब्जी वगैरह या खाना बनता है ना तो थोड़ा बहुत तो किचन फैल ही जाता है। तो चीज़ों को समेट करके एक बार जो है ना गीला कपड़ा लगा करके अच्छे से सेल्फ को साफ़ कर दूँगी। थोड़ा सा काम भी कम होगा साफ़ सफाई का और किचन का इतना ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने खाना तो बनने के लिए रख दिया था, और कपड़े मेरे जो है ना सारे ही सूख चुके थे। जो मैंने 1-2 जीन्स धोई थी तो उनकी पॉकेट गीली थी, तो इस वजह से मैं उनको जो है पलट करके आई हूँ। और अभी तो मौसम ऐसा हो गया तो पलटने की ज़रूरत पड़ती है सर्दियों के टाइम में, गर्मियों में इतना ज़्यादा नीड नहीं रहती है। लेकिन जो हल्के कपड़े होते हैं वो तो अभी भी जैसे धूप अच्छी निकल जाती है
तो बिना पलटे भी सूख जाते हैं, लेकिन जो हैवी कपड़ा रहता है जैकेट वगैरह तो उनको तो पलटना पड़ता है तभी जाकर वो सूखते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेकर के आई थी, साथ ही यहाँ पर जो है ना मैंने लगा ली है लंच की थाली। तो ये मैं दे कर के आ रही हूँ हस्बैंड को, क्योंकि वो कह रहे थे कि भूख लगाई है तो मुझे तो खाना दे ही दो। लेकिन मुझे वही आदत पड़ गई है मोक्ष के साथ ही लंच करने की। जब तक वो आता है ना 3 बजे तक, तो 3 या सवा 3 बजे तक ही, मतलब तो 3:30 ही बज जाते हैं हमें तो अपना लंच करते हुए, तो वही टाइम हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के बिना मेरा मन होता नहीं है, तो मैं उन्हीं के साथ करती हूँ। लेकिन हस्बैंड का वही है कि काम भी देखना होता है, इसलिए मैं उनको खाना नीचे ही दे करके आई थी। और ऐसा भी रहता है कि अभी तो खाली बैठे हुए थे, लेकिन कब मतलब जो है ना कस्टमर आ जाए तो फिर वही लेट हो जाता है खाना खाने में। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना हमारा तो लंच ऊपर ही हो जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं काफ़ी देर के बाद जो है ना खाना वगैरह खाने के बाद, यहाँ पर शाम का ही टाइम हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 5:30 या 6 बजे के करीब। तो काफ़ी देर के बाद मैंने अपना वीडियो जो है ना स्टार्ट किया है। और सुबह से ना काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मन नहीं होता है, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन भी रहता है। साथ ही साथ ना थोड़ा बहुत जो वीडियो का काम रहता है एडिटिंग वगैरह का, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो इस टाइम पर मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मैं नीचे ही चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड भी शॉप में अकेले ही थे और बच्चे भी जैसे आए 3:30 बजे तक, 3:30 नहीं सॉरी 3 बजे तक वो आता है। तो 3:30 तक तो लंच वगैरह ही होता है। उसके बाद मोक्ष का जो है ना मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह जो कुछ भी कराते हैं स्कूल में, तो वो भी देखना होता है और उसको मतलब बताना भी होता है, तो इसलिए लेट हो जाता है। इस वजह से मैंने उसको बोला कि चलो अभी जो जितना काम रह गया मैं उसको बाद में कराऊंगी। फ़िलहाल मुझे बनाना था गाजर का हलवा, जो कि मैंने गाजर जो है ना छील करके रख ली थी और अच्छे से धुल कर भी उनको रख लिया था। तो फ़िलहाल मैंने इनको किया यहाँ पर कद्दूकस। और वैसे तो मैं बिना कद्दूकस किए भी बना लेती हूँ, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है हलवा। और फिर मैं ना जैसे काट करके कुकर में सीटी लगा देती हूँ, तो तब भी गाजर का हलवा जो है अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास गाजर कम ही थी, और कल जैसे सब्जियाँ वगैरह आई थी ना, तो मोक्ष तभी से बोल रहा था कि मम्मा आप हलवा बनाना। और उनको ना जैसे सूजी का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हलवा, जैसा वो मतलब जो है ना गाजर का पसंद करता है। और जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो गई है, तो सूजी का तो हलवा जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे बनाए हुए, तो अब तो जैसे हलवे का नाम भी लेते हैं ना, तो कहता है कि मम्मा आप गाजर का हलवा बनाओ। तो बस वही मुझे खाना है। और उसने अभी 1-2 साल से ही खाना जो है ना मीठा वगैरह कुछ भी रहता है तो उसने अभी स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ रहते हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं। लेकिन मोक्ष ने अभी मीठा खाना जो है ना शुरू किया है 1-2 साल से ही, नहीं तो उसने पहले मीठा जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाता था वो। तो यहाँ पर मैंने उसकी पसंद से मैंने सोचा कि चलो आज मैं हलवा बना ही देती हूँ। जितना भी मेरे पास गाजर थी हस्बैंड लेकर के आए थे, तो यहाँ पर मैंने हलवा बना दिया था। सबका जो है ना मतलब हो गया था, वैसे पूरा हो गया था, रख करके भी क्या करना है। तो सभी के लिए जो है पूरा हो गया था, बल्कि एक कटोरी इसमें से बच भी गया था। बच्चों ने फिर रात के टाइम में जो है ना दोबारा से खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके जो गाजर डाली थी उसको अच्छे से भून लिया था कढ़ाई में डाल करके। उसके बाद मैंने दूध ऐड कर दिया था। चीनी भी मैंने दूध के साथ ही ऐड कर दी थी, क्योंकि अगर अलग अलग से पकाते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, और चीनी जब मेल्ट हो जाते हैं तो पानी छोड़ देती है काफ़ी सारा। तो इस वजह से दूध रहता है और जो चीनी रहती है साथ ही साथ पका लेती हूँ मैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना दोबारा से घी डाल करके मैंने इसको अच्छे से चला करके भून लिया है। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी आज का काम जो है ना मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फ्रेंड्स हलवा तो बन चुका है और मैंने इसको अच्छे से भून भी लिया है। जैसे थोड़ा सा घी डाल करके हलवे को भून लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिलहाल तो इसको सर्व करते हैं। बच्चे भी नीचे ही हैं तो मैं नीचे ही ले करके जाऊँगी। तो चलिए सर्व करते हैं, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो पूरा दिन जो है ना ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक का। आज का तो पूरा रूटीन मैंने आप सभी को दिखा दिया है। जैसे लंच होता है ना, बस थोड़ा देर जो है टाइम मिल जाता है 1-1.5 घंटे का, लेकिन वही है घर का निपटाओ किचन का। बस किचन में तो ज़्यादातर करके वक्त हमारा निकल जाता है, खास करके जब दोपहर में लंच बनाना होता है तो पूरा दिन तब ऐसे ही निकल जाता है जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहती है। लेकिन अगर लंच का काम जो है सुबह में ही निपट जाता है तो इतना ज़्यादा मतलब जो है ना झंझट नहीं रहता है। और एक तो अभी सर्दी के दिन इतना छोटे होते हैं कि टाइम जो है ना निकलता है एकदम जो है ना फटाफट से निकलता चला जाता है। तो गर्मियों में तो फिर भी रेस्ट करने का टाइम लगता है, दिन भी बड़े रहते हैं, लेकिन अभी तो दिन भी काफ़ी छोटे लगते हैं। और यहाँ पर मेरा हलवा बन चुका था, मैंने बच्चों के लिए भी लगाया अपने लिए भी। तो मैं इसको नीचे ही लेकर के जाऊँगी, और जो बच गया है उसको मैंने साथ ही साथ जो है ना कढ़ाई को खाली कर दिया, पानी भर करके उसमें रख दिया, नहीं तो फिर सूख जाएगी तो साफ़ नहीं होगी। फिलहाल तो जो है ना नीचे ही लेकर के आई थी मैं हलवा, सभी लोगों ने खा लिया था हमने। और फिर यहाँ पर जो है ना शॉप बढ़ाने का टाइम हो गया था, तो फिलहाल जो है सामान अंदर कर रहे हैं।
जितना टाइम सुबह में सामान को बाहर निकालने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ पर जो है ना फिर रात को अंदर करने में भी लगता है टाइम। तो यहाँ पर जो है ना मोक्ष भी हेल्प कर देता है, उसको बड़ी जल्दी रहती है सामान अंदर बाहर करने की। और बच्चों का यही रहता है, बच्चों को ना ज़्यादा सारी चीज़ें जो है ना अपने कामों में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है बच्चों को। जो कि घर के काम रहते हैं या कुछ भी इस तरह के काम रहते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा मन लगता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर आ गए थे शॉप बढ़ाने के बाद, और ये कपड़े मैंने अब जा कर के समेटे हैं। अब जा कर के इस काम के लिए फुर्सत मिली है सुबह से, जब मैं कपड़े लेकर के आई थी। नहीं तो आज का दिन मेरा ज़्यादातर करके किचन में ही निकल गया। फिलहाल तो इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरा वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।